परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि की शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ मैं अपने प्रेस भाइयों का जहां आने पर इनका स्वागत भी करता हूं और इनको धन्यवाद भी देता हूं कि ये अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। जहाँ तक प्रेस का सवाल है, चंडीगढ़ की प्रेस ने हमेशा ही सनातन धर्म दशहरा कमेटी को अपने अपने चैनल पे, अपने अपने न्यूज़पेपर पे एक अच्छा स्थान दिया है। मैं इन सब का दशहरा कमेटी की तरफ से सभी अपने प्रेस भाइयों का, प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ इनको दशहरे के शुभ अवसर पर आमंत्रित भी करता हूँ कि दशहरे को 24 को दशहरा, जैसे कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन सबके कौन जी आ जाओ वेलकम। और थोड़ी प्रेस की चेयर खाली है, इधर आ जाओ। सॉरी तो इन सब का आपको पता है कि दशहरे के शुभ अवसर पर जहाँ से 2:30 बजे राम सेना, रावण सेना, हनुमान सेना तीनों सेनाएं अलग अलग रथों में सवार होकर सेक्टर 46 मंदिर से शुरुआत करते हुए 46 सेक्टर का चक्कर लगाते हुए 45 सेक्टर का चक्कर लगाते हुए शाम को 4:30 बजे दशहरा ग्राउंड में एंटर करेंगे। और उसके बाद जो प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि जो अष्टबाजी है उसकी कोई लिमिटेशन भी है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन भी है। हम ये जो दशहरा कमेटी है हमेशा ही लॉ अबाइडिंग दशहरा कमेटी रही है। कभी भी हम उसी हिसाब से अपने त्यौहार को भी बना रहे हैं जिस हिसाब से कुछ सरकार की इंस्ट्रक्शन होती हैं। इस बार भी आपने देखा कि जो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू हुई हैं उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए तीनों बुथों में एक बड़ी जोरदार अष्टबाजी रखी गई है, जो कि हमको आशा है कि जो आने वाली पब्लिक है, जो आने वाले हमारे दर्शक हैं, वो सब उसको पसंद करेंगे। और इसके साथ ये जो रावण का पुतला बनाया गया है, ये चंडीगढ़ में सबसे बड़ा पुतला है, 101 फुट का। और ये तीनों बुद्ध के आसपास रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन तीनों बुद्ध के आसपास एक लंका का दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे कलाकार ने मिस्टर शेरू है, मोहम्मदन कारीगर है, कई सालों से वो जो बुतों को तैयार कर रहा है। इस बार भी उसी ने ये जो सारे बुत तैयार किए हैं और हमको आशा है कि ये जो लंका का सीन इस बार उसने दिखाने की कोशिश की है। चंडीगढ़ में हम कह सकते हैं किसी भी दशहरा कमेटी में ऐसा सीन नहीं दिखाया गया अभी तक, तो बात की बात का हमको पता नहीं है। और जो हमारे जिन्होंने अच्छा काम किया होता है चंडीगढ़ में, जैसे आपको पता है कि हम चंडीगढ़ रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित करते हैं। ये हमारी कई सालों से ऐसी प्रथा रही है। और इस बार भी हम 4 शख्सियतों को
सम्मानित चंडीगढ़ रत्न अवार्ड से कर रहे हैं, जिन्होंने इस समाज के बारे, इन बुराइयों को दूर करने के बारे और सोशल कार्य के बारे और आपस में भाईचारा बढ़ाने के बारे कार्य किया है। जैसे कि सरदार चरणजीत सिंह विर्क, DSP सरदार देवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर पुलिस इस समय 26 में पोस्टेड है। लेकिन जो पिछला हमारा दशहरा था लास्ट ईयर का, उस दशहरे में वो एज ए DSP और एज ए SHO इस एरिए में पोस्टेड थे। कुछ शरारती तत्वों ने हमारे कुंभकर्ण को उस समय आग लगा दी थी। हमारे सारे मेंबर रात को वहाँ पहुँच गए, DSP, SP, DSP पुलिस सारी भी पहुँच गई, और हम रात को 2:30 बजे जब वहाँ खड़े थे, उसी समय वही शरारती तत्व दोबारा आकर उन्होंने रावण को जलाने की कोशिश की। और जब उन्होंने वहाँ आए तो हमारे जो नौजवान साथी पीछे बैठे हैं वो भी सारे उस समय मैदान में थे। उन्होंने जब आए एक फुलझड़ी छोड़ी रावण की तरफ, बहुत बड़ा रैकेट था, और उनका निशाना थोड़ा सा गलत हो गया, चादर को टच कर गया, टीन की चादर को। जब वो चिंगारियाँ देखी तो उसी समय पता चला, तो हमारे जवानों ने उनके पीछे भागकर उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था तो पकड़े नहीं गए। लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर लिया था। उसी बेस पे पुलिस ने तत्परता करते हुए विदिन 72 आवर उन शरारती चारों तत्वों को अरेस्ट किया, केस रजिस्टर किया। आज वो केस रजिस्टर्ड है। इसलिए ये दोनों पुलिस अफसरों को, वैसे भी इनका अपना एक नाम है चंडीगढ़ में, लेकिन जहाँ पर उन्होंने करके भी दिखाया है, इसलिए उनको चंडीगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पर सोशल वर्कर सरदार कुलदीप सिंह, जो गुरुद्वारा साहब के प्रेसिडेंट हैं, गुरु सिंह सभा के, हमारा आपस में भाईचारा बहुत सालों से, इवन जब 84 भी हुआ था उस समय भी हमारा हिंदू सिख भाईचारा आपस में बड़े अच्छे तरीके से चलता रहा। बड़े अच्छे तरीके से हम आपस में मिलकर रहते रहे, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। एक दूसरे के फंक्शनों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा बाहर एक बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन पड़ा है, साथ में गमले पड़े हैं, साथ में एक और उन्होंने दिया। जब अंदर में एंटर करते हो शाम को तो लाइट भी चलती है और पानी भी आता है। ये सिंह सभा ने एज ए कैप्चर सनातन धर्म सभा को दिया। सो कहने का मतलब कि जहाँ पर लोग चाहे जो मर्जी कहें, जहाँ पर हमारा आपसी भाईचारा, चाहे कोई मोहम्मदन है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, आपस में हमारा सेक्टर 4 का भाईचारा बहुत अच्छी तरह जा रहा है और एक ही वॉइस से जा रहे हैं, वॉइस ऑफ 46, तो सारे ठीक है। एक फोर्थ है हमारे मिस्टर दवान, जो कि सुख फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिन्होंने कई ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए। और उसके बाद PGI में जो बाहर से पेशेंट आते हैं, गरीब पेशेंट आते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, कहीं से भी आते हैं। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनके पास पैसा भी नहीं होता, और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मेडिसिन के रूप में उनके पर्चियों डॉक्टरों से लेकर बाजार से मेडिसिन लेकर देते हैं। एक उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये 4 हमारी शख्सियतें हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं आपके सारे वो पॉइंट कवर कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किए थे, मैं क्या कवर कर दूँ सारे। तो एक आपने बहुत जोर से लास्ट टाइम पार्किंग के बारे में पूछा था कि इतना बड़ा दशहरा है,
इतना बड़ा दशहरा है तो इसमें पार्किंग का, क्योंकि लाखों की आते हैं, जहाँ लोग आते हैं, और जो बात की रिपोर्ट मिलती है 45-46 रोड, 46-47 रोड और 46-49 रोड, 46-32 रोड सारी ब्लॉक हो जाती है। और जब रोड ब्लॉक हो जाती है तो ट्रैफिक को निकलने के लिए आधा घंटे तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होती है, जो बहुत लोगों की बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि हमको जहाँ निकलने में आधा घंटा। वो गाड़ियों को पार करने में एक तो हमने सभी जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया है उन सबको कि वो प्लीज़ घर से पैदल ही आएँ, गाड़ी मत लाएँ, क्योंकि 46 का लोकल डिस्टेंस है, उनको यहाँ अपने आए। तो जो बाहर से आ रहे हैं नज़दीक के सेक्टरों से, उनके लिए मार्केट की पार्किंग सारी रहेगी। उसके साथ ये जो पुरानी रेडी मार्केट है वो पार्किंग रहेगी। ये जो दशहरा ग्राउंड है ये पार्किंग रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज 46 को, गवर्नमेंट स्कूल 46 को ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं कि दिन जब तक त्यौहार चल रहे हैं अपनी पार्किंग जो है वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने दें। ये भी दोनों पार्किंग रहेगी। एक रिक्वेस्ट जो कॉन्वेंट स्कूल वालों को भी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के थ्रू, उन्होंने भी उसको एग्री किया है। इसलिए हमको लगता है कि जो बाहर से आएंगे उनको पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो जहाँ इन स्थानों पे पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। और मैं धन्वंतरी आजूबाजू कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हर साल की तरह वो हमेशा ही दशहरा ग्राउंड में अपनी एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टरों की टीम वहाँ एक साइड में खड़ी करते हैं। परमात्मा उनकी ज़रूरत ना ही पड़े, लेकिन अगर इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो तो उनकी जो सेवाएं हैं वो ली जा सके। मैं धन्वंतरी कॉलेज का भी सनातन धर्म सभा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और आज जो दशहरे के दिन हमारे चीफ गेस्ट हैं वो भी डीजीपी पंजाब डीजीपी ड्यूटी, डायरेक्टर जनरल पुलिस चंडीगढ़ पुलिस वो है, वो हमारे चीफ गेस्ट हो गए। हमारे फंक्शन को जो प्रोसाइड कर रहे हैं, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो मिस्टर CB ओझा चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर शर्मा एक्सियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अजय शर्मा प्रिंसिपल ST कॉलेज, मिस्टर AS मैंगी, जो कि सबके नाम हमने दिए भी हैं, इसमें कार्ड भी आपको भेज देंगे। आपको जो कार्ड मिलेंगे उनमें भी उनके नाम होंगे। मिस्टर महंगी जो प्रोग्राम फंड कमिश्नर हैं वो भी होंगे, और PGI के मिस्टर कुमार यादव IRS जो वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस दशहरे के ऊपर दशहरे के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हो गए। सरदार किशनजीत सिंह जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, जो कि कई सालों से हमारे इस दशहरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी तन मन धन से वो जहाँ सेवा देते हैं, वो भी हमारे एक गेस्ट ऑफ ऑनर हो गए। बाकी प्रेस नोट आप सबको दे दिया गया है। आपने सबके बारे में बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि दशहरे वाले दिन ग्राउंड के अंदर किस तरह की झांकियाँ और क्या क्या होगा। जहाँ तक शोभा यात्रा, मैंने जैसे बोला है कि मंदिर से सनातन धर्म मंदिर से 2 बजे शुरू होगी, जिसमें हनुमान सेना भी होगी, राम सेना भी होगी, रावण सेना भी होगी, तीनों सेनाएं होगी। और जो यहाँ से 2 बजे यहाँ से चलेंगी, पूरे सेक्टर का चक्कर लगाते हुए 4:30 बजे वो अपने पंडाल के अंदर एंटर करेंगी। और उसके बाद अंगद सवार
लक्षण संवाद ये सारे उसमें दिखाए जाएंगे। और वो कलाकार दिन रात प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने, जहाँ बदरी कतार रामलीला कमेटी के सभी कलाकार हैं जो छारी में रामलीला हो रही है। कई सालों से हमारा उनके साथ आपस में जायजन अगर कहो तो जय रामलीला की शुरुआत सनातन धर्म दशहरा कमेटी ने की थी, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को सपोर्ट करके वो हम उसको भी कामयाब करते हैं, वो हमको भी सपोर्ट करते हैं। उनका 23वां ये रामलीला है, हमारी 26वीं है। रावण के पुतलों को हम 6:30 बजे अग्नि दहन करेंगे। 6:30 6:25 to 6:30 के बीच में उसको अग्नि दहन करेंगे। जहाँ तक रावण का पुतले का है कि जब स्टेज में से ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वहाँ पर स्विच ऑन किया जाएगा और रावण की नाभि में वो जाके उसका इफेक्ट होगा और नाभि में अमृत धारा निकलेगी। उसके बाद स्लोली अपना दिखाते हुए अष्टबाजी का रूप उसके कानों में जाएगी। कानों में से अंगारे निकलेंगे, वो कानों से होते हुए आँखों में शोले निकलेंगे और उसके बाद स्लोली पूरे रावण के जो भूत होगा उसको अग्नि दहन होगा। उसके साथ पीछे जो धुन चलेंगी वो सारी धार्मिक रिलीजियस, उसके बाद गीत भी चलेगा, राम की सेना चली, ये सारे एक किए गए हैं। और 4 बजे जो है राम भजन राम भजन हनुमान गुणगान, ये 4 बजे शुरुआत हो जाएगा। एक स्पेशल टीम आई है जो शुरुआत करेंगे, ताकि धार्मिक दशहरा एक इसका धार्मिक महत्व है, वो धार्मिक तरीके से ही इसकी शुरुआत की है और कोशिश की है कि बच्चों को भी थोड़ा सा एंटरटेन करें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए गदा वगैरह, तीर कमान, अदर जो भी सामान है वो बांटने के लिए, जैसे आपने 2 दिन से देखा होगा दशहरे में जब से जो बुद्ध गए हैं 2 दिन से लगातार दशहरा कमेटी वाले कोई भी बच्चा दशहरा ग्राउंड में शाम को आ रहा है, उसको गुब्बारे भी बांटे जा रहे हैं, उसको टॉफियाँ भी बांटी जा रही हैं। इसी तरीके से दशहरे वाले दिन भी ये सिस्टम चलता रहेगा। हमारी 3 लेयर जो है सिक्योरिटी का हमने अरेंजमेंट किया गया है। एक हमारे अपने मेंबर, वॉलंटियर कह लो, मेंबर्स कह लो, एक्टिव वर्कर कह लो, दिन रात जिन्होंने एक किया हुआ दशहरे को कामयाब करने के लिए, जो रात को 10 से 11 बजे तक जहाँ सहयोग दे रहे हैं, एक तो बहुत सारे रहेंगे। उसके साथ चंडीगढ़, उसके बाद हमारे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी बाउंसर, हमने अपने 40 बाउंसर का अरेंजमेंट किया हुआ है। वो 40 बाउंसर रहेंगे हमारे, और 40 बाउंसर के बाद पुलिस का एक स्पेशल अरेंजमेंट पुलिस वालों ने किया हुआ है। और हमने 2-3 दिन से देख रहे हैं जब से ये बुत वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, जहाँ से लेकर गए हैं, लगातार पुलिस की जिप्सी वहाँ पर रात को खड़ी रह रही है, तैनात है, घूम रही है और हमको पुलिस सहयोग भी दे रही है।